और आज जैसे अनूबी के इस फेस एल्जीनियस का जो ये जो फेस है, इसको आज हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस जो है कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा है और ऑल टाइम लो पे अभी पहुंच चुका है। लेकिन काफी लोग इस पे डरे हुए हैं और जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो लोग पैनिक भी हो रहे हैं। लेकिन हमको इस प्रोजेक्ट में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके व्हाइट पेपर में सारी चीजें पहले से मेंशन है कि इसका फ्लो कैसे होगा। और उस बात पे आज थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे रमेश सर के साथ। रमेश सर, मैं आपको 2 फाइल भेज रहा हूँ यस सर। अनूबी और स्टेबल कॉइन एक को लेकर। उसको थोड़ा सा आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं और उसमें से आप देखेंगे कि आज प्राइस ड्रॉप क्यों है। यस सर, भेजिए, मैं शेयर करता हूँ सर। हाँ हाँ, मैं आप सभी लोग को बता दूं। यस सर, भेज दिया सर। हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ सर। मैं आप सभी लोग को बता दूं कि मनोज सर टेक्निकल काफी साउंड है और इस प्रोजेक्ट को बकायदा चेक करने के बाद हमारे साथ स्टार्ट हुए थे। सर, जो आपने स्टार्ट किया था उसको लेकर थोड़ा बताएंगे, कैसे स्टार्ट किया था और क्या आपने देखा था इस प्रोजेक्ट में? सर, इस प्रोजेक्ट में आने से पहले ये मेरा क्रिप्टो का पहला ही प्रोजेक्ट है। और पहला इसलिए है क्योंकि इसको मैंने पहले ज्वाइन किया है। लेकिन इस मार्केट को जो है मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा पहला था। मेरा पर्पस है लोगों को स्कैम से बचाना, क्योंकि आज हम मार्केट में हम देखते हैं कि लोग जो है अपने पैसे को लगाते हैं और उनके पैसे जो हैं वो डूब जाते हैं। तो जब मैं इस प्रोजेक्ट पे आया तो मेरा एक ही पर्पस है कि लोगों को स्कैम से बचाना और लोगों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ओरिजिन को मैंने समझा, इसके कोड को मैंने समझा, इसकी टेक्नोलॉजी को समझा, इसके फंडामेंटल्स जो है कि ये काम कैसे करेगा, इसका रोल रोड मैप कैसा रहेगा, सारी चीजों को देखकर ही आज जैसे हम इस फेस को हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसके व्हाइट पेपर में पहले से ही मेंशन है ये कैसे फ्लो होगा। तो जब मैं इस पे 100% जब श्योर हो गया कि ये इसका टेक्नोलॉजी जो है स्ट्रांग है, इसके फंडामेंटल्स, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें स्ट्रांग है, उसके बाद ही मैं इस पे आया सर। तो यहाँ पे सर मैंने आपको शेयर किया है, आपने शेयर किया है, स्क्रीन में आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एनएमएस स्टेबल कॉइन इश्यूएंस कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जैसे कि हम सब शुरू से ही बताते आए हैं कि एलजीनेस जो है वो उसको 3 फेज में लॉन्च किया जाएगा। इस एलजीनेस को नहीं, एलजीनेस तो फर्स्ट फेज है, ओरिजिन प्रोजेक्ट को 3 फेज में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है 2010 से की गई थी। मैंने लास्ट टाइम आप लोग को इसके पेपर में मैंने शो किया था कि इसकी शुरुआत जो है 2010 से की गई है और इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई है, प्रॉपर टेस्टिंग की गई है। अभी हम सेकंड फेज में हैं। अभी स्टेबल टोकन ए हम देख रहे हैं और एक से अभी कुछ ही दिन में इसका अनूबी जो है थर्ड फेज भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सेकंड फेज का जो स्टेबल कॉइन इश्यूएंस कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं आपके सामने यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। देखिए, आप अपनी स्क्रीन में आप इसको देख सकते हैं। द ओरिजिन स्टेबल कॉइन मिंटिंग प्रोटोकॉल redefines the rules for stablecoin issuance and sets a new standard for safe transactions. Through the protocol's original algorithm, the non-stable currency LGNS is minted and issued into an anonymous stable currency A. Okay? मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो LGNS है जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एलजीनेस की सप्लाई जो है क्या है, अनलिमिटेड है। और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट में व्हाइट पेपर में यहाँ पे मेंशन है कि एलजीनेस इज मिंटेड एंड इशूड इनटू एन एनोनिमस स्टेबल करेंसी ए। इसका मतलब है कि एलजीनेस से ही ए जो है वो मिंट किया जाएगा। ओके, एलजीनेस से ही ए मिंट किया जाएगा। और अभी आप अगर आप अपने उस पे देखेंगे, प्रोजेक्ट में देखेंगे सर, एक बार अपने प्रोजेक्ट में लॉग इन करिए। यस सर, आई लॉग इन माई आईडी। हाँ,
ऊपर टॉप में जाइएगा और ओरिजिन को टैप करिएगा, उसमें लिक्विडिटी वहां पे एलजीएनएस और ए लिक्विडिटी प्रोवाइड करके लिखा हुआ है। सर आइस लॉगिन। जी जी। ऑल लिसन केयरफुली एंड वासी। सर हाँ, ऊपर 3 लाइन को टैप करिए सर, ऊपर ओरिजिन जो है उसको टच करिए, जो आइकन है। यस आई टच दिस। यहाँ पे क्रॉस करूं? हाँ, इसको क्रॉस करिए सर। हाँ, नीचे जाइए, थोड़ा देर स्लोली जाइएगा और नीचे जाइए। और नीचे जाइए। और नीचे सर, और नीचे सर, और नीचे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आएगा ए और एलजीएनएस का। हाँ, यहाँ पे बस ऊपर 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 से। यस यस। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रोवाइड लिक्विडिटी, तो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एलजीएनएस एंड ए पूल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ध्यान से देखिएगा आप सभी। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एलजीएनएस ए पूल एंड अर्न yield from every transaction in ecosystem. Participation fuels the birth of stablecoin A. Okay? तो जब आप एलजीएनएस को ए पे आप वहां पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक पूल वहां पे स्टैब्लिश होगा। और यहाँ पे एक और खासियत है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, एंड अर्न yield from every transaction in the ecosystem. जब आप स्टेबल कॉइन ए को जब आप जनरेट करेंगे, ओके, एलजीएनएस ए पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के द्वारा, तो आपको ट्रांजैक्शन में आप हर एक ट्रांजैक्शन पे अर्न कर सकते हैं। ओके, तो सर आप वापस उस पे आ जाइए, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो व्हाइट पेपर है उस पे। यस, थैंक यू सर। तो यहाँ पे देखिए, एलजीएनएस इज मिंटेड एंड इशूड इनटू एन एनएमएस स्टेबल करेंसी ए। तो अभी क्या हुआ, एलजीएनएस की सप्लाई जो है अनलिमिटेड है और हमारे पास वो मिंट होते जा रहा है हर 8 घंटे में। ओके, अभी क्या हो रहा है कि एलजीएनएस की जो लिक्विडिटी है उसको रिमूव करके क्या किया जा रहा है, ए की लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि ए को क्या करना है, उसको फुल्ली लॉन्च करना। और ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि एलजीएनएस इज मिंटेड एंड इशूड इनटू एन एनएमएस स्टेबल करेंसी ए। एलजीएनएस से ही आपका स्टेबल करेंसी ए आएगा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ओके, तो जब एलजीएनएस से ए में वो जब वो कन्वर्ट होगा, ओके, तो एलजीएनएस की लिक्विडिटी क्या होगी, डाउन होगी। एलजीएनएस की लिक्विडिटी डाउन होगी, वहां पे हमको प्राइस ड्रॉप देखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स 2 की स्टेप्स। फर्स्ट, the LGNS token is converted into a stable currency A through an innovative minting protocol while effectively reducing the circulation of LGNS. Increase market stability. Stablecoin A achieves 1:1 value anchor with treasury reserve. ओके, तो इसको अपन बाद में इसका मैं डिटेल आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि 1:1 का क्या है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने जैसे देखा कि स्टेबल कॉइन ए एलजीएनएस से ही आएगा और एलजीएनएस क्या होगा, वहां पे उसकी सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस होगी एलजीएनएस ए की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमको कुछ दिनों तक के प्राइस ड्रॉप देखना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू तक जाएगा, ओके, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर इस स्टेटमेंट को दे रहा है कि स्टेबल कॉइन ए अचीव्स 1:1 वैल्यू एंकर। तो एलजीएनएस और ए की वैल्यू वहां पे 1:1 होने तक की प्राइस ड्रॉप हम देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए अभी प्राइस ड्रॉप हो रहा है, लेकिन जब इसका थर्ड फेज में जब हम एंटर करेंगे, सर नीचे एक और जो फाइल मैंने शेयर किया है उसको देखिए, जो कि अनुबी का है। यस, यहाँ पर हाँ देखिए, एनएमएस नहीं सर, नीचे नीचे होगा या ऊपर होगा, आपको 2 फाइल मैंने भेजा, एक अनुबी का है। यस, दिस इज फर्स्ट। हाँ, ये फर्स्ट है सर। हाँ, ये नीचे। हाँ, सेम है क्या? सेम आ गया क्या? I checked my other gazette.
सर आप भी एक बार चेक Wait, कर I'll resend, sir. I'll resend. No, okay, sir. I send that. Check it, sir. Explain. Yeah, I'll see. Yes. Yes, this one. Yeah. So, introduction to Anubis Privacy Public Chain. तो ये पब्लिक चेन का नाम क्या होगा? अनुबीज, जो हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ओरिजिन को 3 फेस में लॉन्च किया जाएगा, थर्ड अनुबी करेगा। और यहाँ पे टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं 21 मिलियन, जस्ट इक्वल बिटकॉइन। ओके, और अनुबी इज कमिटेड टू बिल्डिंग अ न्यू प्राइवेसी ओरिएंटेड जेटके रोल अप protocol to address the anonymity and confidentiality of smart contract data and logic. We focus on providing users with low gas fee, comprehensive smart contract privacy protection in the Ethereum ecosystem, and better support for most commonly used assets including ERC20, ERC721. तो अभी तक आप लोगों ने ERC20 को देखा था। ERC721 जब यहाँ पे आएगा टोकन पे, इस एसेट्स पे, तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी आपको मिलेगी। ओके, और जब अनुबी पब्लिक चेन, जब ब्लॉकचेन जब लॉन्च होगा, तो अनुबी ब्लॉकचेन की जो खासियत रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्राइवेट वॉलेट रहेगा। जब भी हम ट्रांजैक्शन को करेंगे, मतलब जब भी आप अनुबी को किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आप उसको अनुबी को ट्रांसफर किया जाएगा, तो अभी तक क्या होते आया है कि जितने भी ब्लॉकचेन से हैं उसमें आपका एड्रेस हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। अगर सपोज आपने ए ने बी को अगर सेंड किया कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन, तो आज से 1000 साल बाद भी अगर हम ट्रैक करना चाहें कि इस वॉलेट एड्रेस से किस वॉलेट एड्रेस में वो टोकन गया है, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है। ओके, तो यही अभी जो ट्रेडिशनल जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये एक ड्रॉबैक है जो कि हम प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ओके, आपको फ्रीडम जरूर दिया है कि आप अपने एसेट्स को आप कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका एड्रेस परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ओके, तो वो जो परमानेंटली स्टोर हो जाता है वो आपकी प्राइवेसी को क्या कर रही है, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। तो उस प्राइवेसी को प्रोवाइड कराने के लिए ओरिजिन एक पब्लिक चेन डेवलप कर रहा है जिसको हम अनुबी बोल रहे हैं, जो कि थर्ड फेज में अभी बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा। तो वहां पे जब आप अपने टोकन को ट्रांसफर करेंगे, तो वंस द रिसीवर विल रिसीव हिज कॉइन और टोकन, ओके, वहां पे एड्रेस सेंडर का और रिसीवर का ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इसकी व्हाइट पेपर में पूरा डिटेल है, मेंशन है। इसको पूरा हम बाद में देख लेंगे, है ना। तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है काफी स्ट्रांग है, और आज हम इसके प्राइस को ड्रॉप होते हुए सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू थर्ड फेज। Okay, we have already entered into second phase, and creator is planning to issue stablecoin A with the help of LGNS, and they will very soon launch Anubi blockchain, public blockchain. और वहां पे जब पब्लिक ब्लॉकचेन अनुबी जब लॉन्च होगा, तो आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड की जितने भी जो कॉइन्स हैं, जो टोकन्स हैं, जब ऐसी प्राइवेसी सिस्टम हमारे पास आ जाएगा जिसमें आप किसी को भेजेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो एसेट है वो कहाँ से आया है। तो वर्ल्ड के सारे कॉइन्स, सारे टोकन्स किस पे आने की कोशिश करेंगे? आपकी अनुबी पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे प्राइवेसी, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे कोई भी आइडेंटिफाई या कोई भी ट्रैक ना कर पाए। ओके, तो जब वो सिचुएशंस आएगा, जब हमारे पास एक ऐसी अनुबी ब्लॉकचेन आ जाएगी, तो वहां पे हमारे एलजीएनएस की डिमांड क्या होगी, फिर से वापस बढ़ जाएगी, और एलजीएनएस का प्राइस फिर से अप हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन कहां से होगा? एलजीएनएस से होगा। जिसके पास एलजीएनएस है वही ए ले पाएगा, और जिसके पास ए है वही अनुबी ले पाएगा। तो अनुबी पे पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो है एलजीएनएस। तो जब एलजीएनएस की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका
प्राइस जो है फिर से हमको अब देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब तक अनुभवी नहीं आ जाता, जब तक इसको प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती है, तब तक हमको होल्ड करना पड़ेगा और पेशेंटली हमको इस पे रहना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर ही हमने एक ऑल टाइम लो को हमने देखा था 8.4, वहां पे बहुत लोग पैनिक हुए थे, लेकिन मैं भी खुद उसमें पैनिक हुआ था। उस समय इस सिस्टम को मैं पूरी रीति से नहीं समझा था, है ना। लेकिन 10 दिन के बाद ही प्राइस जो है $25 चला गया था। हमने उस फेज को भी देखा है। तो क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। आप वेट करिए, अभी प्राइस ड्रॉप है और भी ड्रॉप हो सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी प्राइस फिर से अप होगा। ओके, तो बस मेरा सर, एक्सप्लेनेशन यही था। मैं मनोज थैंक यू सर के सर। बारे में बताना चाहूंगा कि मनोज सर बिलासपुर से हैं, लेकिन अभी आप कहाँ हैं सर? सर अभी मैं गोवा में हूँ। गोवा में एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डाउ V3 है और बहुत जल्दी V5 भी होने वाले हैं। और हम अंडमान निकोबार जा रहे हैं, तो सर से मुलाकात भी होगी गोवा में और बहुत सारे डिस्कशन होगा। आई होप आप हमें काफी ज्यादा इंक्रेज करेंगे और गाइड करेंगे। यस सर, गोवा में मिलेंगे हम आपसे। एक चीज कहना चाहूंगा सर, आपसे क्वेश्चन है कि लोग पैनिक होते हैं क्यों? क्या व्हाइट पेपर स्टडी करने हैं, या प्रोजेक्ट को समझ नहीं रहे हैं, या लोग अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं? आपके हिसाब से क्या कहना है? सर एक्चुअली ओरिजिन पे मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी ग्रो टुगेदर की कम्युनिटी जैसे अभी बिल्डअप हुई है, तो ग्रो टुगेदर कम्युनिटी ने लोगों को एजुकेट किया है और एजुकेशन मिलने पे लोग थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं। लेकिन आज भी सर लोगों के मन में सिर्फ इतना ही है कि मैं इतना पैसा डालूं और इतना मैं अर्न कर लूं। लोग सिर्फ अपने फायदे की सोचने लगते हैं, है ना। इसलिए वो क्या हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं। लेकिन हमको जब लॉन्ग रन पे सरवाइव करना है, ओके, तो हमको सिस्टम को समझना है, उस टेक्नोलॉजी को समझना है कि ब्लॉकचेन होता क्या है। कोई भी टोकन या कोई भी एनएफटी या कोई भी कॉइन पे जब आप एंटर करते हैं, तो उसका प्रॉपर उसका फंक्शन कैसे होगा, वो कॉइन का पर्पस क्या है, यूज केस क्या है, उस ये सारी चीजों को जब हम समझेंगे, तब हम इस पे सरवाइव कर पाएंगे। बिटकॉइन का, इथेरियम की कहानी जो है, हम सबको मालूम है कि उसने कितने उतार चढ़ाव को देखे हैं। और हमारा ओरिजिन भी उसी फेस में है। लेकिन ओरिजिन के साथ एक खासियत ये है कि जैसे अगर हम बिटकॉइन और ओरिजिन को अगर हम देखें, तो बिटकॉइन पे क्या होगा ये हमको नहीं मालूम था। ओके, उसकी प्राइस कब ड्रॉप होगी, कब क्या होगी, ये सब हम बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते थे। लेकिन ओरिजिन का जो क्रिएटर है, उसने अपनी सारी चीजों को पहले से व्हाइट पेपर में मेंशन कर दिया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1:1 रेशियो तक जाएगा। ये सारी चीजें आपको बिटकॉइन पे नहीं मिलेगी, लेकिन ओरिजिन जो है, एलजीनेस पहले से इन सब बातों को बता दिया है। और जो इसको स्टडी करेगा वो कभी भी पैनिक नहीं होगा सर। जो इस सिस्टम को समझेगा वो कभी भी पैनिक नहीं होगा। बस हमको थोड़ा सा होल्ड करना है, बाकी हम सब जो है इस पे सस्टेन कर पाएंगे। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए क्रिप्टो ब्लॉकचेन इस टेक्नोलॉजी को, क्या आपने एजुकेशन वगैरह लिया है सर? सर मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन जब मैं जब बीटेक कर रहा था, और तो उस समय ये सारी चीजें तो नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि हमको साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है। और कंप्यूटर एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें रोज नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। तो जब हम अपने आप को अपडेट करते हैं और जब हम सीखने की कोशिश करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज को, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है सर। तो मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को काफी अच्छे से समझा है, उसको स्टडी किया है, इसलिए मैं इस पे सस्टेन कर पा रहा हूँ। थैंक यू सर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात करेंगे सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।